हाई राइज है, G+29, क्लब हाउस भी है, एरिया सही है और पेमेंट प्लान 40-30-30 का है। 40% आपको देना होगा अभी कुछ दिन में। अब ये कॉन्वर्सेशन जो है वो सुनना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एंड यूज़र के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में ये कॉन्वर्सेशन है। एंड यूज़र क्या कह रहा है, इन्वेस्टर क्या कह रहा है, एंड यूज़र का क्या माइंडसेट है गुड़गांव में जो ले रहा है एंड यूज़र, और इन्वेस्टर का क्या माइंडसेट है। तो ये आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, बहुत समझ में आएंगी चीज़ें आपको डिसीजन मेकिंग बहुत आसानी होगी। तो वो सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट है मेरा, हो सकता है कि अगर हो सकेगा तो मैं रह भी लूँगा, अगर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन गया, लोकेशन बहुत अच्छी डेवलप हो गई तो मैं गुड़गांव में रह भी लूँगा। द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी कुछ लो राइज फ्लोर्स हैं जो कहीं ना कहीं 2 करोड़ के बजट रेंज में है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे वो भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि भाई द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको गुड़गांव के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर 2 करोड़ में चीज़ मिल रही है, तो अगर आप कहीं ना कहीं अफोर्ड कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा पेमेंट प्लान क्या है। इन्वेस्ट दैट मनी इन मानेसर। तो उन्होंने बोला मानेसर में आप डालेंगे पैसा, मानेसर में? तो कह रहे हैं हाँ सर मानेसर में डालूंगा। अभी जो आपको मानेसर लग रहा है वो आज से 2-2.5 साल बाद। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ना यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि जैसे हम लोग को इंग्लिश में बचपन में सिखाया जाता था ना कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ये वीडियो कुछ इस तरह से होगा। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगा जिस प्रोजेक्ट में मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे 1.5 CR में बहुत ज़्यादा डिमांड हम लोग के पास आती है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं भाई फनकार जी 1.5 CR के बजट में कुछ चीज़ दिलवा दीजिए, अच्छा पेमेंट प्लान कुछ 30-40-30 या 40-30-30 का आसपास का पेमेंट प्लान हो वो दिलवा दीजिए। उससे ऊपर बजट हम नहीं खींच पा रहे हैं। तो जिस प्रोजेक्ट में मैं अभी खड़ा हूँ सेक्टर 95 में, न्यू गुड़गांव में हूँ मैं अभी, और यहाँ पे बहुत ही चुनिंदा यूनिट्स बची हुई हैं। हो सकता है जब आप कॉल कर, मैं सही बता रहा हूँ, हो सकता है अगर आपने थोड़ा डिले कर दिया, आप मुझे कॉल करने में, वीडियो आपने देखा नहीं उस वक्त कॉल करा, कुछ दिन बाद वीडियो देखा, तो हो सकता है इसमें यूनिट ना भी बचे, इतनी कम यूनिट्स बची हैं। लेकिन 1.45 से 1.6 CR के बीच में आपको यूनिट यहाँ पे मिल सकती है। 3 BHK, हाई राइज है, G+29, क्लब हाउस भी है, एरिया सही है और पेमेंट प्लान 40-30-30 का है। 40% आपको देना होगा अभी कुछ दिन में। अगला 30% जो आएगा जब एकदम सुपर स्ट्रक्चर तैयार हो रहा होगा, सुपर स्ट्रक्चर का काम चल रहा होगा, उसमें लगभग लगेंगे 3 साल के आसपास, तब आपको देना होगा अगला पेमेंट। ऐसे पेमेंट प्लान जो है वो काफ़ी लोग मांग रहे हैं। तो इस तरह का चीज़ है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन बेसिकली आज ये तो इंट्रोडक्शन था, है ना। अब बॉडी जो है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो की, क्योंकि इंट्रोडक्शन एक प्रोजेक्ट के बारे में था। 1.5 CR के बजट से एक कहानी में जो है वो मुझे आपको बतानी है, जो अभी रिसेंटली हुई हमारे साथ। हम बेसिकली अभी SS सिंडाना आपने सुना होगा, तो SS सिंडाना का रीसेल में भी हम लोग काम करते हैं, क्योंकि वही एक प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट इस वक्त ऐसा है कि अराउंड 1.6-1.7 CR के आसपास में आपको यूनिट मिल जाती है 3 BHK की। और जब से सुना है लोगों ने कि टोल शिफ्ट होने वाली न्यूज़, कि टोल पीछे शिफ्ट हो रहा है, अभी हम लोग रिसेंटली गए थे तो हम लोगों ने देखा भी, जो पंचगांव में टोल का काम चल रहा है वो भी हम लोग ने देखा। तो टोल बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाएगा। रोड जो सामने सिंडाना वाली है, जैसी टोल शिफ्ट हो गया वो रोड खुल जाएगी। लोगों को चीज़ समझ में आ रही है, तो लोग वहाँ पे भी चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि जो लोग 2 CR तक बजट नहीं खींच पा रहे अपना। अब हुआ ये कि इसके बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में आऊँगा मैं, इस स्टोरी के बाद आऊँगा कि कैसे आप इसमें ले सकते हैं, या 1.5 CR से 2 CR का बजट आपका अगर है तो क्या करना है, वो इसी स्टोरी में आएगा। तो मेरे एक व्यूअर हैं जो आज से लगभग मान के चलिए 1.5 साल पहले के आसपास, लगभग 1.5-2 साल पहले के आसपास, हाँ 1.5-2 साल पहले के आसपास, जब सिंडाना लॉन्च हुआ था तब आए थे। और मैंने उनको बोला था कि सर ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और मैंने फ्यूचर उसको बताया था कि ऐसे ऐसे होगा, टोल भी शिफ्ट हो जाएगा, रोड भी इसकी ऑब्वियसली बननी है, आगे इसके ISBT है आएगा, और सारी चीज़ें हैं, मेट्रो स्टेशन, लोकेशन बहुत ही अपकमिंग लोकेशन है, सही प्राइस में आपको चीज़ मिल रही है। उस वक्त कहीं ना कहीं 8,250 में उनको चीज़ मिल रही थी। तो उनको कहीं ना कहीं नहीं समझ में आ रही थी चीज़। उनको लग रहा था कि पता नहीं टोल शिफ्ट होने की तो पता नहीं कब से खबर सुन रहे हैं, शिफ्ट होगा नहीं होगा, ये ऐसा मुझे चीज़ समझ में नहीं आ रही है, थोड़ी डेंसिटी मुझे समझ में नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ें। अभी तो और प्रोजेक्ट आएंगे, देख लेंगे, फिर देख लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, उस वक्त तो आप जानते हैं कि 2023 का टाइम था और हुजूम लगा रहता था, और मेरे व्यूअर आते थे, उठ के जाते, अगर नहीं लेते तो दूसरे पहले खड़े होते थे कि फनकार जी फ्री हो जाइए, हम भी हैं। तो वो आ रहे थे, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, समझाया था उनको, सर गलती कर रहे हैं आप, ले लीजिए, आप देख रहे हैं कि क्या माहौल है, ले लीजिए चीज़, आपकी एक चीज़ बन जाएगी, आपका रेट फ्रीज हो जाएगा, आगे चल के फिर इस लेवल की चीज़ मिलना मुश्किल होगा।
और बजट भी उनका नहीं बढ़ पा रहा था उतना। तो अल्टीमेटली फिर ये हुआ कि नहीं लिया उन्होंने चीज़। अब रिसेंटली उन्होंने अगले 2 सालों में कई चीज़ें देखी। अब उनको लगा कि हाँ भाई, जो मैं चीज़ बता रहा था वो सही थी। उनको हर प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी लग रही थी। अल्टीमेटली अब उनको वापस सिंडाना ही समझ में आ रहा था। तो सिंडाना उन्होंने हमें कॉल करा कि फनकार जी, बात तो सही कही थी, खैर आपने, सिंडाना ही रीसेल में मुझे दिलवा दीजिए, मुझे समझ में आ रहा है अब टोल भी शिफ्ट हो रहा है और सारी चीज़ें हैं, तो सिंडाना ही मुझे दिलवा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल, ऑब्वियसली। देखिए, मैं उस तरह का इंसान हूँ, आप जानते हैं कि मैं वो नहीं बोलूँगा आपसे। आप जब आएंगे मुझसे, 2 साल पहले भी आपने मुझे कांटेक्ट कराया, आप मुझे आएंगे तो मैं ये आपके नहीं बोलूँगा अरे सर मैंने बोला था आपको, है ना, कि अरे मैं बोला, मेरी बात नहीं मानते हैं आप। मैं कहूँगा ठीक है, कोई बात नहीं। हर इंसान की कोई ना कोई मजबूरी होती है, कोई ना कोई परेशानी होती है, कहीं फंड्स का इशू होता है, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, माइंडसेट नहीं उस वक्त बन रहा होता उस तरह का। जब जागो तब सवेरा वाली चीज़ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी हैं। तो आए वो, हमने बोला ठीक है। फिर हमारे एक इन्वेस्टर थे जो रीसेल में यूनिट अपनी निकालने का सोच रहे थे, तो काफ़ी अच्छे लेवल तक बात हो गई, उनकी यूनिट भी पसंद आ गई, सब कुछ हो गया, सामने हम लोग बैठे हुए थे। तो अब ये कॉन्वर्सेशन जो है वो सुनना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एंड यूज़र के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में ये कॉन्वर्सेशन है। एंड यूज़र क्या कह रहा है, इन्वेस्टर क्या कह रहा है, एंड यूज़र का क्या माइंडसेट है गुड़गांव में जो ले रहा है एंड यूज़र, और इन्वेस्टर का क्या माइंडसेट है। तो ये आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, बहुत समझ में आएंगी चीज़ें आपको डिसीजन मेकिंग बहुत आसानी होगी। तो एंड यूज़र जो है वो जाहिर सी बात है, हम लोग का पैदाइशी हक है भाई, हम लोग इंडियंस हैं हम लोग का पैदाइशी हक है बार्गेन कराना, कि हम भाई रेट थोड़ा सा डिस्काउंटिंग मांगेंगे, तोड़ेंगे। तो अब इन्वेस्टर तो जानते हैं आपके, इन्वेस्टर फिर वो है जिसने सही टाइम पे डिसीजन लिया है, बहुत अर्ली डिसीजन लिया है, तो वो तो दिमाग का बहुत तेज़ है। तो एंड यूज़र जो थे वो कह रहे थे कि आप रेट जो बता रहे हैं वो थोड़ा सा उसमें डिस्काउंटिंग करिए, क्योंकि रेट मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आप, ये कौन सी बात होती है, आपने पेमेंट प्लान भी आपका अच्छा है, 30-40-30 का आपने पेमेंट प्लान लिया, अगली कोई आपकी आ भी नहीं रही है, डिमांड भी नहीं आ रही है, आपने उसमें से भी सिर्फ 30%, मतलब 30% ही दिया है, और आप प्रीमियम जो है लगभग उतना ही मांग रहे हैं। तो ये कौन सी बात होती है, और ये तो अनजस्टिफाइड है। मार्केट जो है वो स्लो होने वाली है, मार्केट कहीं ना कहीं स्टैगनेट होने वाली है, और सारी चीज़ें। इन्वेस्टर जो है वो सब चीज़ें सुन रहे थे, चुपचाप बैठ के सब चीज़ें सुन रहे थे। तो सब सुना उन्होंने। अब बात ये थी कि इन्वेस्टर जो थे, मेरे ही इन्वेस्टर थे, मेरे रेफरेंस से थे, ऑब्वियसली मेरे सामने डील हो रही थी, तो गलत रेट तो नहीं बोलेंगे, मेरा भी रिगार्ड करना है उनको। तो फिर उसमें उन्होंने सब चीज़ सुनी, बहुत काम ली, और फिर उन्होंने बोला कि सर देखिए, आपको लग रहा है अगर रेट सही नहीं है, क्योंकि यूनिट उनकी अच्छी थी, प्राइम यूनिट थी उनकी, तो रेट सही नहीं है, मार्केट स्टैगनेट होने वाली है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आप मत लीजिए, आप रुक जाइए अभी 2 साल और, आप 2 साल और रुक जाइए, मत लीजिए। मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बायर्स मेरे पास बहुत हैं, खटाखट आ रहे हैं, क्योंकि मेरी यूनिट अच्छी है, मेरा पेमेंट प्लान अच्छा है, मैंने सही प्राइस पे चीज़ ली थी, तो मेरी यूनिट निकल जाएगी। प्रॉब्लम आपके साथ होगी, आप फिर ये नहीं लेंगे, फिर आपकी हंट शुरू होगा, फिर आपका सर्च शुरू होगी, फिर अल्टीमेटली रेट ऑलरेडी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सिंडाना के और रेट बढ़ने वाले हैं रीसेल के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें टोल शिफ्ट हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। तो फिर उन्होंने बताया, फिर उन्होंने एंड यूज़र ने पूछा, अच्छा सर बाकी सब छोड़िए, सब चीज़ें बताइए, ये एक चीज़ बताइए कि आप क्यों एग्जिट करना चाह रहे हैं, आप निकल क्यों रहे हैं, आप जब इतना अच्छा प्रोजेक्ट है सिंडाना, आपका पेमेंट प्लान भी अच्छा है, अगली डिमांड भी आपको जल्दी नहीं आ रही है, तो आप क्यों एग्जिट कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई देखिए ऐसा है, मैं तो इन्वेस्टर हूँ, मैं यहाँ से निकल के और जो मुझे पैसा मिलेगा, आई विल इन्वेस्ट दैट मनी इन मानेसर। तो उन्होंने बोला मानेसर में आप डालेंगे पैसा, मानेसर में। तो कह रहे हैं हाँ सर, मानेसर में डालूंगा। अभी जो आपको मानेसर लग रहा है, वो आज से 2-2.5 साल बाद, जो आप जैसे आए हैं यहाँ पे मुझसे लेने के लिए, मैंने प्रीमियम कमाया अपना, आज मुझे पता है कि मानेसर की मार्केट जो है वो बढ़ने वाली है। मानेसर में अभी रेट जो है कहीं ना कहीं 9.5-10 हज़ार के आसपास पहुँच रहा है, लॉन्चेस हो रहे हैं मानेसर में। आपको जैसे पता है कि गुड़गांव का बहुत बड़ा ब्रांड जो है, जो गुड़गांव मार्केट को डिराइव करता है और ड्राइव करता है, वो आने वाला है मानेसर में। उसका 100 एकड़ का लैंड पार्सल है। जब वो चीज़ लाएगा अपनी, तो वो ऑब्वियसली जो मार्केट रेट है उससे थोड़ा सा ऊपर भी लाएगा, क्योंकि वो अंदर हो सकता है मॉल भी लाए, हो सकता है पूरा इकोसिस्टम बनाए, और हाई राइज लाएगा, हो सकता है लो राइज भी लाए, वो कहीं ना कहीं हो सकता है 12-13 हज़ार पे चीज़ लाए। तो मार्केट जो है अभी हो क्या रहा है कि गुड़गांव में लोग
3 करोड़ की चीज़, 3.5 करोड़ की चीज़ जो नहीं ले पा रहे हैं, ऑब्वियसली वो 2.5 करोड़ के अंदर की चीज़ ले रहे हैं, लेकिन जो ले रहे हैं वो अपनी चीज़ बनाए ले रहे हैं। तो मानेसर जो है वो एक, देखा जाए तो एक मजबूरी बनता जा रहा है लोगों की, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि रेट जो है वो, रेंट की अगर बात करें 60-70 हज़ार रुपये नॉर्मल हो गया है गुड़गांव में रेंट, धीरे धीरे वो चीज़ 80 हज़ार हो जाएगी, 90 हज़ार हो जाएगी। आज अगर आप देखें व्हाट्सएप ग्रुप्स में आता है बहुत ज़्यादा, बहुत नॉर्मल हो गई चीज़, इतना ये 3 BHK 1.2 लाख डिमांड पर मंथ, 1.5 लाख डिमांड पर मंथ, ये विला 2.5 लाख पर मंथ डिमांड, ये बहुत कॉमन होती जा रही है चीज़। तो कहीं ना कहीं 60-70 हज़ार जो आज रेंट चल रहा है गुड़गांव का, वो भी बढ़ता जाएगा। अल्टीमेटली होगा यही कि लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा, धीरे धीरे बाहर होना पड़ेगा गुड़गांव से, क्योंकि रेंट वो इतना नहीं दे पाएंगे, और चीज़ उन्होंने अपनी बनाई नहीं है, क्योंकि सही टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाए। तो वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली मानेसर की तरफ ही देखेंगे। अब वही इसको बोलते हैं विशियस सर्कल। तो बेसिकली क्या हुआ, इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर इज़ नॉट एन ईविल पर्सन। जैसे एंड यूज़र उनको अगर देखें तो इन्वेस्टर एक बहुत स्मार्ट इंसान है, जिसने सही टाइम पे डिसीजन लिया है, और अगर वो प्रीमियम मांग रहा है तो वो भाई उसका हक है, क्योंकि उसने असेस कर लिया मार्केट को कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी, मुझे इसमें इतना पैसा कमाना है, यहाँ से पैसा कमा के मुझे अगली मार्केट में डालना है जहाँ पे अब और मैं पैसा कमा सकूँ। ये इन्वेस्टर का काम होता है। कई एंड यूज़र भी होते हैं जो इन्वेस्टर की तरह टर्न हो जाते हैं, क्योंकि कई लोग का ऐसा होता है कि भाई हमें पता नहीं है अभी हम रहेंगे, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक घर है, लेकिन या तो गुड़गांव के बाहर है, दिल्ली में है, नोएडा की तरफ है, वो अप डाउन कर रहे हैं गुड़गांव से, उनको गुड़गांव के अंदर रहना है। तो वो सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट है मेरा, हो सकता है कि अगर हो सकेगा तो मैं रह भी लूँगा, अगर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन गया, लोकेशन बहुत अच्छी डेवलप हो गई, तो मैं गुड़गांव में रह भी लूँगा। हाइब्रिड मॉडल होता है कई लोग का। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, अल्टीमेटली हुआ ये, थोड़ा ऑब्वियसली रेट तो बिल्कुल सही दे रहे थे वो, मेरा रिगार्ड भी कर रहे थे, थोड़ा सा और रिगार्ड उन्होंने करा, क्योंकि उनकी वाइफ भी, जो एंड यूज़र उनकी वाइफ भी आई हुई थी, वो भी मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी कि फनकार जी प्लीज़ थोड़ा देख लीजिए, हम लोग अभी भी रेंट पे हैं और कब तक रेंट पे रहेंगे, हम लोग भी अपनी चीज़ बनाना चाह रहे हैं अल्टीमेटली। तो फिर खैर बेस्ट रेट लग के वो चीज़ डील फाइनल हो गई, उन्होंने भी कर दिया। उनको क्या हुआ, विन विन सिचुएशन हो गया, उनको एंड यूज़र को अपना घर मिल गया, इन्वेस्टर को अपने पैसे जो कमाने थे उनको वो कमा लिया। अब वो मानेसर में डालना है तो मानेसर में डाल देंगे। मानेसर के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं कि मानेसर में क्या चीज़ आप ले सकते हैं और क्यों लेना चाहिए आपको, क्या फ्यूचर है मानेसर का, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली बहुत स्टडी कर रहा हूँ मानेसर के ऊपर, और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है स्टडी मेरी। मुझे समझ में आ गया कि मानेसर की मार्केट क्यों ग्रो करेगी, वो मैं आपको बताऊँगा। बहुत सारे रीज़न है उसके, और मानेसर के ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो भी लेके आऊँगा। अभी कुछ लॉन्चेस है मानेसर में, सैम्पल फ्लैट के साथ और सारी चीज़ों के साथ। कहीं ना कहीं मान के चलिए आपको मानेसर में 1.38 CR से लेके 1.75 CR तक की चीज़ अभी मिल सकती है, इसके बीच में भी चीज़ मिल सकती है, और लोकेशन सही है। द्वारका एक्सप्रेसवे से अच्छी कनेक्टिविटी है, न्यू गुड़गांव से अच्छी कनेक्टिविटी है। जो लोग एरो सिटी में जॉब कर रहे हैं, जो लोग साइबर हब में जॉब कर रहे हैं, साइबर सिटी में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसानी होगा, क्योंकि सीमलेस कनेक्टिविटी हो जाएगी जब तक उनको अपना घर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पेमेंट प्लान मानेसर में जो लॉन्चेस हो रहे हैं उसका पेमेंट प्लान भी अभी बहुत अच्छा मिल रहा है। 35-65, 35-70 कि मतलब 35% आपको अभी देना है, 65% देना है सीधे पोजीशन पे, 30% अभी देना है, 70% देना है अभी पोजीशन पे। तो ये चीज़ें हैं मानेसर को भी। इन्वेस्टर अगर आप हैं, आप ये देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप अगर इन्वेस्टर हैं तो ऑब्वियसली आप इंटरेस्ट लेंगे, मुझे इस नंबर पर कॉल करेंगे, मैं आपको बताऊँगा क्या चीज़ चल रही है। एंड यूज़र भी अगर आप हैं, कहीं ना कहीं आपका बजट नहीं बैठ पा रहा है गुड़गांव में, या गुड़गांव में आप सोच रहे हैं कि यार नहीं मैं ले सकता, तो मानेसर के बारे में भी ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं, क्योंकि उसमें पेमेंट प्लान बहुत ईजी मिल रहा है। लोन लेने की भी हो सकता है आपको ज़रूरत ना पड़े, तो वो भी आप चीज़ पूछ सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मेरा मतलब ये है कि मुझे कोई ऐसी शिकायत नहीं है मेरे उन व्यूअर्स से जो लोग अभी तक चीज़ नहीं ले पाए। शिकायत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक कंसर्न है। एक कंसर्न यही है कि भाई आप लोग जिस वक्त अपनी चीज़ बना लेंगे, अपनी चीज़ फाइनलाइज कर लेंगे, उस वक्त आपने रेट जो है फ्रीज़ कर लिया। फॉर एग्जांपल अभी आपको 12,000 में चीज़ मिल रही है, 2.25 करोड़ में चीज़ मिल रही है। मान के चलिए आप जब समझेंगे, मुझे कॉल करेंगे, जब मैं बताऊंगा आपको, मुझे खुद ये फील हुआ कि मतलब समझ लीजिए कि गुड़गांव इज़ अ गोल्डन बाउल, एक सोने का प्याला है जिसमें सब लोग आना चाह रहे हैं, लेकिन कई लोग नहीं आ पा रहे हैं। आपके पास अभी है मौका। जैसे मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी हो गई, कंक्लूजन पे आ जाते हैं। ये जैसे मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे आपको 1.45 से 1.6 CR तक की चीज़ मिल सकती है। सिंडाना का रीसेल जैसे मैंने बताया, वहाँ पे 1.6 1.7 CR पे, डिपेंडिंग अपॉन यूनिट, किस तरह की यूनिट है, किस तरह का फेसिंग है, क्या फ्लोर है, वो चीज़ मिल जाएगी। द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी कुछ लो राइज फ्लोर्स हैं जो कहीं ना कहीं 2 करोड़ के बजट रेंज में है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे वो भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि भाई द्वारका एक्सप्रेसवे पे
आपको गुड़गांव के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर 2 करोड़ में चीज़ मिल रही है, तो अगर आप कहीं ना कहीं अफोर्ड कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा पेमेंट प्लान क्या है, लोन से कैसे कर सकते हैं, वो सारा डिस्कशन करेंगे। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र होके बेसाख्ता आप मुझे इस नंबर पर कॉल करिए, तो मैं आपकी बात समझूंगा। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान ने प्रोक्रेस्टिनेशन करा हो, टाल रहा हो, टाला मटोली कर रहा हो कि नहीं ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो अलग बात है। कई परेशानी भी होती है लोगों की, कई चीज़ें होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं कि नहीं ले पाए चीज़ वो अपनी। अब लेकिन वही बात है कि मानेसर मार्केट बहुत तेज़ी पकड़ने वाली है। लोग मानेसर की तरफ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं, कर दिया है ऑलरेडी, और तेज़ी हो रही है उस तरफ। तो जाहिर सी बात है गुड़गांव के, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एंडिंग में एक चीज़ से करूँगा, लोग ये बोलते हैं कि गुड़गांव के मार्केट स्टैग्नेंट हो रही है, स्टैग्नेशन की तरफ जा रही है। आपको एक छोटा सा मैं सवाल पूछूंगा आपसे, जो लोग ये बोल रहे हैं कि गुड़गांव के मार्केट स्टैग्नेशन की तरफ जा रही है, मानेसर में इस वक्त 9,500-10 हज़ार रुपये का रेट चल रहा है, धीरे धीरे 12-13 हज़ार रुपये पे लॉन्चेस वहाँ पे होने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब मान के चलिए मानेसर में, बहुत सिंपल सा एक लॉजिक समझिएगा, मानेसर में 12-13 हज़ार पे चीज़ आपको मिलेगी आने वाले टाइम में, कुछ टाइम में आप देखेंगे, साल के एंड में हो सकता है देखें आप। तो अगर 12-13 हज़ार रुपये मानेसर में रेट चल रहा है, तो क्या मानेसर का रेट और गुड़गांव का रेट बराबर होगा? नहीं होगा ना बराबर। मानेसर का रेट जाहिर सी बात है, उसमें अभी कॉमर्शियल डेवलपमेंट नहीं है उतना ज़्यादा जितना गुड़गांव में है। गुड़गांव की कनेक्टिविटी, सारे लोग काम करने गुड़गांव में आते हैं, तो गुड़गांव ही रहना चाहेंगे, तो डिज़ायरेबल ज़्यादा जगह गुड़गांव है। तो मानेसर के रेट्स में और गुड़गांव के रेट्स में हमेशा कुछ ना कोई डिफरेंस तो रहेगा। 12-13 हज़ार का रेट अगर मानेसर में है, तो 15-16 हज़ार 17 हज़ार उस वक्त पे गुड़गांव में एवरेज रेट होगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह से चीज़ चलती है, क्योंकि सोना, मानेसर, पंचगांव, ये सारे एरिया के मजबूरी हो गई लोगों को जाना, क्योंकि गुड़गांव में ऑब्वियसली रेट बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही जाएंगे। पेस डिफरेंट हो सकता है, 2023-24 में पेस बहुत तेज़ था, अभी पेस उससे हल्का है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन पेस है और ये पेस रहेगा, क्योंकि गुड़गांव में कुछ ना कुछ चीज़ आती रहेगी। मेट्रो आएगी, ग्लोबल सिटी, टोल शिफ्ट होना, ISBT, बहुत सारी चीज़ें हैं, साइबर सिटी 2, DLF फेज 6, रोड्स का और बनना, कनेक्टिविटी और बनना, फ्लाईओवर्स बनना, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आएंगी। तो उसके रेट धीरे धीरे बढ़ते ही रहेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तेज़ बढ़ेंगे, तेज़ ना बढ़े तब भी धीरे धीरे बढ़ते रहे, तब भी आप नुकसान में, क्योंकि आज अगर चीज़ आप 2.5 करोड़ रुपए में 1850 स्क्वायर फीट की चीज़ ले सकते हैं, एक बड़ा फ्लैट ले सकते हैं, तो आगे चल के 2.5 करोड़ रुपए में ही आप वही चीज़ 1200 स्क्वायर फीट की, 1100 स्क्वायर फीट की लेंगे और छोटा एक फ्लैट लेंगे जो हो सकता है बहुत लिवेबल भी ना हो। फिर आप कहीं ना कहीं आपको दिमाग में आएगा कि यार उस टाइम पर डिसीजन ले लेना चाहिए था और 1850 वाला चीज़ लेते, एक बड़ा हम लोग को 3.5 BHK मिल सकता था, अच्छे एरिया में मिल सकता था। अब पीछे हम लोग आ गए हैं, एरिया भी वो नहीं रहा, साइज़ भी वो नहीं रहा, लेकिन बस यही था कि डिसीजन सही टाइम पे नहीं ले पाए। तो कोई भी आपका रीज़न हो, लेकिन आप मुझे डिस्कस करिए। बहुत इन्फॉर्मेटिव और एक इंटरेक्टिव वीडियो था ये। मैं चाहता हूँ आप मुझे कॉल करके और अपनी बताएं कि क्या आप देख रहे हैं, किस तरह की चीज़ देख रहे हैं, ताकि हमको बता पाएँ। इसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं, इसमें यूनिट्स बहुत कम है, लेकिन फिर भी बात कर ली जाएगी, तो वो मुझे बताइएगा। बस इतनी सी बात करनी थी। अब करना आपको ये, इस नंबर पर कॉल करना है या #1.5 CR लिख दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे आप इंटरेस्टेड है, या हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। बस इतनी सी बात करनी थी हमें आपसे। आप मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।